बात बोली गई है कि तुम जीते जी खर्च नहीं करते हो। जीते जी खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते अभी तो ये काम है वो काम है, आगे इस बात में ना खर्चा आ जाए, आगे उस बात में ना खर्चा आ जाए, तो उसके लिए भले बचा के रखो, लेकिन आज के दिन में भी तो जो ज़रूरत है उसको भी तो देखो। आज तो बिल्कुल इतनी कंजूसी करेंगे कि अपना आज नुकसान कर लेंगे, और फिर कल जब वो सब आपके पास मिलेगा भी होगा भी, तो फिर आपको फिर हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना हो, जो कि जिस वजह से आपने इकट्ठा किया उसकी आपको ज़रूरत ही महसूस ना हो। आपने बीमारी आएगी, महंगे ऑपरेशन होते हैं, ये वो आपने लाखों रुपए रखे, तो क्या पता आपको बीमारी आए ही ना, आपको वो वाले बड़े खर्चे जो आपने सोचे थे वो हो ही ना, तो अननेसेसरी आपने अपने को आनंद से भी वंचित रखा। ज्ञानी छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत अच्छे से मनाता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको एक टॉफ़ी भी मिलेगी ना, कितना खुश होता है, एक चॉकलेट मिलेगी कितना खुश होता है। ऐसी ज्ञानी भी हर पल उतना ही खुश होता है, जो मिलता है वो उसमें खुश हो जाता है। खुश होना तो अपने हाथ में है, खुश होके दिखाओ। तो जीते जी हम खर्च करें, मतलब कि केवल धन ही नहीं, अपना जो समय है उसको अच्छे से उपयोग करें। उसका धन का भी उपयोग करो, ज्ञान का भी उपयोग करो, समय का भी उपयोग करो, और अपने अंदर की जो खुशी है उसको खूब जैसे खर्च करो। खुशी को भी बांटोगे तो बढ़ेगी, अपने अंदर की उमंग उत्साह प्रेम उसको बांटोगे तो बढ़ेगा। तो उसके लिए उसको भी खूब खर्च करो। आपा विसर्जित नहीं किया तो कुछ विसर्जित नहीं कर सकोगे। जिसने अपना आप नहीं सौंपा भगवान को, तो वो कुछ भी नहीं सौंप पाएगा। क्यों नहीं जीते जी खर्च कर पाते? क्योंकि अपने आप को भगवान के हवाले नहीं किया। जो अपने आप को भगवान के हवाले करता है कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई, तो फिर उसको कोई चिंता वास्तव में नहीं करनी पड़ती है, उसकी चिंता भगवान करते हैं और वो खुश रहता है। और वो फिर जब भगवान का बन जाता है तो वो आराम से खर्च कर भी सकता है। दादाजी की बात बताई जाती थी कि जैसे मान लो घर में कोई चीज़ आई, समधी के यहाँ से कोई फल आए, मिठाई आई, एक बार बहुत बड़ी सी कोई केक लाए, तो शाम को रात को जो भी आया तो घर वालों ने रखा कि चलो सवेरे खाएंगे, इसको रख दिया है। तो दादाजी तो सवेरे सवेरे गए, सत्संग सुनाने जाते थे पार्क में, तो वो गए, वो तो उठा के वो केक लेके चले गए, और वहाँ सत्संग के बाद साध संगत को सबको खिला पिला के ख़त्म की। घर वाले सोचें सवेरे उठ के क्या हुआ, वापस आए तो बोले अरे हम तो वहाँ ले गए, वहाँ खिला दिया। बोले हम लोगों ने खाया भी नहीं था और आपने सबको खिला दिया। तो खर्च कर सके ना। बोले दिमाग में बस यही आया कि जो संगत आती है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी किसी एरिया के लोग होते हैं, कभी कहीं के होते हैं, तो कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो रेगुलर उन लोग नहीं खाते हैं या कम, तो उनको या वो लोग ज़्यादा खुश होंगे, तो ये सोच के बोले कि हम लोग बॉम्बे के पास में कल्याण एक जगह है। पहले ज़माने में वो बहुत डेवलप नहीं था, अभी तो सारे एरिया बहुत डेवलप हो चुके हैं। तो कल्याण से सत्संगी लोग जो आते थे, बहुत सिंपल साधारण, और उनके पास बहुत ऐसे धन नहीं होता था, ठीक से अपना जैसे भी कर रहे हैं वो लोग, अपना अच्छे से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत अमीर नहीं कहे जा सकते थे वो, और सरल सीधे। तो ऐसे जब आते थे, तो जब दादा भगवान के घर में जैसे आए हैं, मान लो दिन भर के लिए आए हैं, रहे हैं, तो दादाजी उन लोग के लिए बहुत अच्छे चादरें और ये सब बड़ा ऐसे अच्छा अरेंजमेंट कराते थे, ये बिछाओ वो करो, खाने में ये लो वो लो। तो उनके घर के लोगों को लगता था इतने सरल साधारण लोग हैं और इनके लिए ऐसी खातिरदारी कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से कहाँ के राजा महाराजा हों ये लोग, जो इनके लिए इतनी ज़्यादा हो रहा है। तो बोलते थे कि हम सबके लिए ऐसा ही होता है, सबके लिए हो, ये नहीं कि कोई साधारण तो उसको हम साधारण सा उसके साथ व्यवहार करें, या उसके संग उसके लिए चादर अच्छी ना बिछाएं। तो बोलते थे जैसे तुम्हारा कोई दामाद कोई समधी अगर या कोई विशेष
बहुत अमीर व्यक्ति आता है तो, या कोई ऐसा खास मेहमान आता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हो, बिछाने का भी, बिठाने का भी, और खाने पीने का भी। तो जो भी साध संगत में जो भी कोई आता है वो हमारे लिए उतना ही विशेष है। तो उसके लिए भी हम बहुत कुछ अच्छे से ही करते हैं, मतलब प्रेम इतना होता था। और फिर कभी किसी जगह पे मान लो किसी के घर में गए हैं, शाम के सत्संग में गए हैं कहीं या दिन में, तो उधर के एरिया के सब लोग आए हुए हैं, नए लोग हैं चाहे पहले के लोग हैं, तो कभी फरमाइश करते थे फ़लानी चीज़ बना लो, चाय बना लो, फ़लानी चीज़ बना लो। तो जिनके घर में होते थे वो बड़े खुश, वही उन्होंने कहा चलो बनाते थे, तो वो सबको ही तो खिलाते थे। तो उनको एक्चुअली खुद अपने लिए नहीं खाना होता था, मगर इस बहाने से सब लोग खाते थे। देखने में आता है गुरु ने कहा, उनकी फरमाइश की चीज़ बनी तो उन्होंने तो 1-2 टुकड़ा खाया मान लो, और खिलाया तो जितनी संगत बैठी सबको खिलाया। ऐसे बोलें कि हमें कुछ नहीं खाना तो बाकी लोग भी कुछ नहीं, फिर कोई बनाएगा ही नहीं, फिर कोई कुछ खाएंगे ही नहीं। अगर गुरु कहते नहीं नहीं हम ये नहीं खाएंगे, तो वो चीज़ आप बनाओगे ही नहीं ना। ये थोड़ी होगा कि चलो वो नहीं खाएगा तो चलो सब लोग खा लेंगे, उनके लिए बना लो, इसने मना किया है इनको नहीं देते, इनके लिए इनकी दे देंगे, बाकी ऐसा नहीं करते हैं फिर, कि जो गुरु खाता होता है वही सब लोग को मिलता है। तो उनको चाहे उस चीज़ की ज़रूरत होती थी या नहीं होती थी खाने के लिए, लेकिन वो अपने बहाने से सबको उमंग उत्साह में, पिकनिक पार्टी में ऐसे रखते थे कि चलो ठीक है। और वरना अगर गुरु नहीं कहीं जाएगा तो लोग भी कहीं नहीं जाएंगे। वो अगर विरक्त भावना से, वैराग्य की भावना से बैठा है तो बाकी भी सब वैसे ही बैठेंगे। तो वो नहीं कुछ खा रहा है तो बाकी लोग भी नहीं खाएंगे। तो वो अपने बहाने से सबको घुमाना, खिलाना और उमंग में रखना, ऐसा उनका नेचर था। और वही सबके लिए किया भी। तो वो सबके लिए तब कोई कर पाता है जब वो अपने आप को भगवान के हवाले कर देता है। अगर अपने को हमने अपने घर वालों के हवाले कर रखा होगा या अपने को अपने मन के हवाले कर रखा होगा, तो हमारा मन जो है वो कभी भी हमको सच्ची राह पे चलने नहीं देगा, हमेशा वो रोकता रहेगा। सच्ची राह पे चलने से मन हमेशा ऐसे रोकता ही जाएगा। तो रखो तो अपने आप को ऐसे रखो कि हम अपने ज्ञान के हिसाब से चलते हैं, भगवान के हिसाब से चलते हैं, मन के हिसाब से नहीं चलते, मनमुखी होके नहीं चलते हैं। तो जो अपने आप को विसर्जित नहीं करता है तो भगवान को भी वो अपना कुछ सौंप नहीं सकता है। तुम अपने को गुरु के प्रेम में मिटा दो, अपने को गुरु के प्रेम में मिटा दो। मर के तो सब वैसे ही छोड़ के जाओगे, मर के तो वैसे ही छोड़ के जाओगे, तो अपने को गुरु के प्रेम में मिटा दो। मिटना तो हर एक को है ही, ऐसे भी मिटेंगे वैसे भी मिटेंगे। प्रेम में मिट जाओगे तो और भी अच्छा है। भाई हम तो, जो संसार में कोई किसी को प्रेम करता है तो बोलता है कि हम तो इसके प्यार में ना मर गए, मरे मिटे हैं। तो कोई सचमुच में शरीर से थोड़ी मर जाता है, मतलब वो अपना ईगो पीछे कर देता है, उसका ईगो आगे नहीं आता, अहंकार आगे नहीं आता। जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ अहंकार नहीं होता, लगता है कि नहीं जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही सब कुछ है। जहाँ प्रेम होगा तो वहाँ पे आप दूसरे को अपने से अधिक मानोगे और अपने को जैसे आप गुम महसूस करोगे, जैसे मेरे अंदर मेरी मैं बची नहीं है ज़रा भी। तो अपने को गुरु के प्रेम में मिटा दो। मर के तो सब छोड़ जाओगे, वैसे भी मर के सब छोड़ कर ही जाओगे। तो ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको करके भी दिखाओ कि हम सचमुच में अपने को गुम करके बैठे हैं। कथनी मीठी खांड है और करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। तो कहना तो बड़ी मीठी बात होती है, कहने में बहुत अच्छा है, मगर जब उसको करने लगोगे तो आपको कठिनाई आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई आएगी। जैसे आपको लगेगा जैसे हम कड़वा घूंट पी रहे हैं। लेकिन कहना छोड़ के जब हम प्रैक्टिकली ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में लग जाते हैं तो हमारे जीवन में जो विष था वो अमृत बन जाता है। जो परेशानियां थीं, जो दुख थे, जिनको हम विष समझ रहे हैं, कठिन समझते हैं, जिस बात को स्वीकार करने में मन में परेशानी है, कड़वाहट होती है, तो हम उसको अच्छी तरीके से स्वीकार कर पाते हैं। केवल कहो नहीं, करके भी दिखाओ।
और बाकी ये समझो कि जो कार्य हो रहा है वो सब भगवान के हुक्म से हो रहा है। और भी संसार में जो जो कुछ होता हुआ दिखता है वो सब भगवान के हुक्म से ही होता हुआ दिखता है। और तुम कहाँ हो करने वाले? अगर कर्तापने का अहंकार आए तो आप बोलो कि तुम कहाँ हो करने वाले, तुम तो करने वाले हो नहीं। कर्तापने का अहंकार हम क्यों करें? सत्ता परमात्मा की, शक्ति भगवान की, प्रेरणा भगवान की, उसी ने ही कराया। तो फिर आपके अंदर में का अहंकार जो है वो दूर होता चला जाएगा। तो भगवान के हुक्म से ही हर काम होता है। सत्संग में आके अपनी सोच ऊंची रखो, अपनी विचार, अपने सोच ऊंचे रखो। और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। अभी कोई कहीं जाता है, कहीं पे कोई स्थान ऐसे होते हैं यहाँ जो मन्नत मांगेंगे ना वो पूरी हो जाएगी। तो वहाँ मांग के क्या आते हैं? सांसारिक चीज़ें तो मांग के आते हैं सब लोग। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा फलाना बीमार है वो ठीक हो जाए, या गरीबी है तो पैसा हो जाए, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाए, बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाए। जो हम संसार की चीज़ें ही मांग के आते हैं और वो मन्नत मांग के आते हैं। जहाँ जहाँ भी मन्नतें होंगी आप देखोगे कहीं पे तो लोग कागज़ में लिख के भी बांध के चले आते हैं। तो अगर कोई उनके लिखे हुए को पढ़े, सारे जितने कागज़ हैं, तो सब ने संसारिक पदार्थ ही मांगे होंगे। किसी ने ना ज्ञान मांगा होगा, ना भक्ति मांगी होगी, ना मुक्ति मांगी होगी। मेरे आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, ये तो कोई मन्नत मांग के नहीं आया होगा। सब दुनिया की बातें मांग के चले आते हैं और वो मांगते हैं तो उसी में तो मकड़ी की तरह से जाल में फंस जाते हो। और फिर कभी उसको फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, शर्त लगा देते हैं, भगवान ऐसा कर दो तो मैं ऐसा करूँगा। फिर वैसा करना भूल जाओगे तो सत्यनारायण की कथा में है, फिर तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। जब कभी याद आएगा तो फिर आपको लगेगा दुख दूर है। मतलब भगवान से शर्तों से प्यार क्यों करते हो? भक्ति है तो भक्ति भावना होनी चाहिए, शर्त क्यों? तो मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। अपनी वास्तविक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। माया में उन्नति, कोई उन्नति वास्तविक नहीं होती है। वो तो आपको प्रारब्ध के अनुसार कम या ज़्यादा मिल ही रही है। अच्छे कर्म करोगे उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अपने कर्मों को देखो, उसके साक्षी तो तुम हो, भगवान भी उसके साक्षी हैं। तो अच्छे ही कार्य करो। और भगवान के पास जाके भी तुम क्या मांगते हो? एक दृष्टांत है कि राजा के पास जाकर भी 2 बोरी भूसा ही मांगते हो। तो दृष्टांत बड़ा अच्छा है। एक राजा था, एक बार वो जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ जंगल में गया, फिर बड़ी भूख प्यास थी, परेशानी लगी, भटक सा गया। तो वहाँ पे उसको एक किसान मिल गया। किसान ने उसकी बड़ी आवभगत की, अच्छे से उसको खाना पीना सब खिलाया जो उसके पास था। राजा बहुत खुश हुआ। तो उसने फिर राजा ने कहा कि देखो मैं इस देश का राजा हूँ और तुमने मेरी कितनी अच्छी आवभगत की। वो तो राजा को पहचानता भी नहीं था, फिर भी इतनी अच्छी आवभगत की। तो उसको लगा देखो इस दिल का कितना अच्छा है। वरना पहचानता है कि ये राजा है फिर करा तो क्या करा, लेकिन जो जानता, इसका मतलब ये हर एक के लिए इतना अच्छा है। कोई भी अजनबी मिल जाए तो सभी के लिए इतना अच्छा करता है। तो कहा कि तुम जो हो, कभी भी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कमी होती हो, तो मेरे पास आना, मेरे महल में, मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। क्योंकि उसको लगा कि मैं इतना भटक गया था, भूखा प्यासा था, अगर ये ना मिलता, ये मेरे को खाना पीना नहीं पूछता तो फिर मैं कहाँ और भटक जाता। एक तरीके से इसने मेरे प्राण ही बचा लिए थे। तो वो बड़ा खुश होता है किसान, कहता है बिल्कुल महाराज, अगर जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। और वो था बड़ा सरल सीधा भोला किसान। कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि देश में अकाल पड़ा, सब खेती सूख गई, सब कुछ सूख गया, नया कोई सब्ज़ी अनाज कुछ हो नहीं रहा था, सब तरफ बड़ी परेशानी होने लगी। तो इसको लगा कि अब तो हम लोग तो जैसे तैसे गुजारा करे ले रहे हैं खाने का, क्योंकि किसान लोग कभी साल भर का अपना राशन वगैरह रख भी लेते हैं अपने पास स्वयं के लिए। मगर जो उसके पशु थे, गाय भैंस बैल वगैरह जो उसके थे, जिनसे वो खेती करता था, तो उनके लिए तो कोई चारा था ही नहीं, ना भूसा था ना चारा था उनके लिए। बोले हम लोग तो चलो जैसे जैसे खा लेंगे,
भाई हमारे बैल, हमारी गाय, ये सब ये क्या खाएंगे। फिर याद आया कि राजा ने कहा था कि कोई ज़रूरत पड़े तो आना। तो चला गया वो राजा के पास। राजा के पास गया कि उसी से मांग के आता हूँ। अब जब आया वो दरबार में, राजा उसको देख के बहुत खुश हुआ कि चलो शुक्र है ये आया तो कुछ मांगने के लिए, मैं भी इसके कर्जे को चुका पाऊँगा। कहता है महाराज एक निवेदन लेके आए हैं, कुछ ज़रूरत पड़ गई। बोला बहुत खुश हुआ राजा। कहता है हाँ हाँ मांगो, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। और राजा मन ही मन सोचता है कि अगर ये मेरे से मेरा आधा राज्य भी मांग लेगा ना तो भी मैं इसको दे दूंगा। कहता बिल्कुल मांगो, निसंकोच मांगो, मुंह मांगा तुम्हें मिलेगा। कहता महाराज आपकी कृपा हो जाए तो 2-4 बोरी भूसा दिलवा दीजिए, मेरे बैल जो है ना जानवर भूखे हैं, इतना वो अकाल पड़ा है। अब जब उसने 2-4 बोरी भूसा मांगा, राजा तो मन ही मन बड़ा पछता गया। कहता अरे तुम कैसे हो, राजा के दरबार में आके भी तो भूसा मांग रहे हो। वो तो तुमको यहाँ बाहर से हमारे महल के चारों तरफ बहुत बड़ा मिल जाएगा, हमारे जो जहाँ पशु रहते हैं हमारी गौशाला से, वहीं से ऐसे फ्री में ही मिल जाएगा। लेकिन राजा के पास आए हो तो कुछ और मांगो ना, बड़ा कुछ मांगो। भूसा मांगा तो क्या मांगा, मतलब जो उसको आधा राज्य भी देने को तैयार है, उससे अगर कोई भूसा मांगे तो बोलेंगे ना कि इसको मांगना भी नहीं आता है। और इसने कितनी कम चीज़ मांगी, इसको अधिक मिल सकती थी मगर इसने कम चीज़ मांगी। तो उसके ऊपर राजा को बड़ा पछतावा हुआ। अब वो तो किसान था, सरल सीधा भोला भाला, उसको इतनी अकल नहीं थी कि लाओ मैं राजा के पास गया हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ मांग सकता हूँ। और वही समझ हर एक की होती है कि भगवान के पास जाके मन्नत भी जो मांगते हो या कुछ भी मांगते हो तो जैसे भूसे की तरीके से मांगते हो। माया के जो भी पदार्थ हैं वो सब ऐसे ही हैं, उनमें कोई सार नहीं है। वो तो थोड़े समय की आपकी भूख मिटाने के लिए भूसा है, जानवर की भूख मिटाने के लिए। तो जो माया के पदार्थ हैं वो तो थोड़े समय के लिए हमको सुख देने के लिए है। लेकिन हम भगवान से बड़ी चीज़ भी तो मांग सकते हैं। तो मांगना भी क्या है वो भी हमको गुरु सिखाता है, भगवान सिखाते हैं कि तुमको क्या कैसे जीना है, गुरु भगवान वही सिखाते हैं। तो हमें सही बात है मांगना आना चाहिए कि भगवान से भगवान को ही मांग लें, तब फिर हमेशा हमेशा के लिए हम और कुछ भी मांगने से छूट जाएंगे। वरना आज ये मांगोगे, कल कुछ और मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे। मांगना तो कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं किसी का भी। तो हम मांगें तो भगवान से भगवान को मांगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसमें सभी कुछ होता है। शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है, इसमें भी सब परिवर्तन आएंगे। तो परिवर्तन को स्वीकार करो। आपका शरीर भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है, आपके शरीर में भी परिवर्तन होते हैं और बाहर से भी परिवर्तन होते हैं। सदा एक सा दिन नहीं रहता, सदा एक सा समय नहीं रहता। वक्त हर एक का बदलता है, कभी उतार चढ़ाव, कभी कैसे आते रहते हैं। तो हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना कि पहले जो दिन थे वो अभी नहीं है, अभी जो है वो आगे नहीं रहेंगे। परिवर्तन तो होता ही रहेगा। और स्वयं तो आप काल के मुख में पड़े हो, ये नहीं सोचते कि हम खुद काल के मुख में पड़े। आज हम ही चले जाएंगे और हम माया को पाने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर बड़ी अच्छी बनी रहती है कि जैसे एक अजगर है, सांप, तो अजगर ने अपना मुंह खोला हुआ है मेंढक को खाने के लिए। उसने मेंढक को पकड़ा है, अभी वो मेंढक अजगर के मुख में ही है, अभी उसने उसको निगला नहीं है। लेकिन तभी वहाँ कोई मच्छर उड़ रहा है तो वो मेंढक उस मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मच्छर खाने की सोच रहा है, बजाय इसके कि अजगर के मुख से जंप लगा के बाहर निकले। वो अजगर के मुख में पड़े पड़े भी पहले सोचता है मच्छर सामने पहले से खा लूँ, और खुद ही तू निगल जाएगा अजगर के द्वारा, वो उसको खबर नहीं है। तो ये हालत जीव की होती है, अज्ञानी व्यक्ति की, कि वो खुद ही मौत के मुख में पड़ा है।
लेकिन फिर भी माया के सुखों को पाने के लिए लालायित है। जैसे वो अपना पेट भरने के लिए, मच्छर खाने के लिए तत्पर है, तो मन तो माया के सुख लेने के लिए अब ये मिल जाए, अभी वो मिल जाए, और ये नहीं पता कि तुम खुद ही काल के मुख में पड़े हो। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे कोई चबेना खाता है ना, कभी आप टाइम पास करने के लिए कुछ ले लेते हो, पॉपकॉर्न्स, मूंगफली, चने, कुछ भी ले लिया, वो आपके ऐसे बैठे हो आप कहीं कुर्सी पे, सीट पे कहीं, तो आपके गोद में रखे हुए हैं, तो उसमें से एक एक दो दो दाने उठा उठा के आप खाते जा रहे हो। तो कुछ तो आपके मुख में है और कुछ आपकी गोद में है, और ख़त्म तो सभी करोगे, जो है वो खाओगे तो सभी। तभी का ये पूरा जगत जो है काल का चबेना है। काल बैठा हुआ है, उसने इस सारे जगत को अपनी गोद में रखा हुआ है। तो कुछ तो संसार के लोग चले गए उसके मुख में, और कुछ बाकी जाने वाले हैं। एक एक करके जाएंगे तो सभी, रहेगा तो कोई भी नहीं। तो ये कहा गया कि जगत जो है चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, और झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। हमारा मन जो है झूठे सुख को सुख कहता है, संसार के सुखों को सुख कहता है, और उसी में मन जो है बड़ा प्रसन्न होता रहता है, बड़ा खुश होता रहता है। ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं मिलता है तो उसके लिए दौड़ लगी रहती है, कब मिलेगा, इसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए। तुम्हें क्या मिला? परमात्मा मिला कि नहीं मिला? परमात्मा नहीं पाया, सब पाया तो क्या किया? फिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और जो कुछ इकट्ठा किया भी है वो छोड़ के जाओगे। घर परिवार सब यहीं छूट जाएगा, आपका शरीर भी यहीं छूट जाएगा, फिर उसकी आसक्तियाँ ही तो लेके जाओगे, और वो आसक्तियाँ हमको फिर भटकाएंगी, फिर हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएंगी। तो हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना है। खुद तो हम काल के मुख में पड़े हैं, और हम माया को क्यों चाहते हैं? उस काल से बचने का उपाय सोचो ना, मौत से बचने का उपाय सोचो। मतलब कि आत्मा की अमरता को जान के उस भाव में आ जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपने को अकाल मूर्त जानो। जिसको काल खाएगा वो शरीर है, लेकिन मैं अकाल हूँ, अकाल मूर्त हूँ, मुझे काल भी समाप्त नहीं कर सकता। उस निश्चय में आ जाओ। मिश्री क्या मिठास का मज़ा लेती है? वो तो खुद ही मीठी है। सारी सृष्टि मेरे इशारे में चल रही है, तो मैं सृष्टि के पीछे क्यों जाऊं? जैसे मिश्री अपनी मिठास का मज़ा नहीं लेती है, कोई दूसरा उसको खा के उसकी मिठास से खुश होता है। मिश्री थोड़ी किसी और मिश्री की तलाश करेगी कि मुझे मिठास का आनंद चाहिए, वो तो खुद ही मीठी है। तो ज्ञानी खुद ही आनंद स्वरूप है, तो वो आनंद के लिए, सुख के लिए माया की तलाश क्यों करेगा? जैसे मिश्री किसी और मिश्री की तलाश नहीं करेगी मिठास के लिए, ऐसे ही ज्ञानी भी अपने आत्मिक आनंद में है। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, वो उस आनंद में, तो फिर वो आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए माया के पीछे नहीं जाएगा कि मैं सारी सृष्टि मेरी ही है और ये सारी सृष्टि मेरे इशारे से चल रही है, तो मैं सृष्टि के पीछे फिर क्यों जाऊँ? अगर आपका मन जगत में जाता है, जगत वालों में जाता है, जगत के सुखों में या जगत के दुखों में जाता है, तो समझो कि तुमने अभी अपने को जाना नहीं है, अभी अपने को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं। जो कि हम सुख दूसरे से लेने के लिए लालायित होते हैं। अब दूसरा चाहे पदार्थ हो, परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, लेकिन है तो तुमसे अलग। तुम अपने से अलग किसी से अगर सुख लेना चाहते हो, इसका मतलब तुमने अभी अपने आप को पूरी तरह से जाना नहीं है, पूरी तरह से अपने आप को समझा नहीं है। जिस दिन अपने सच्चे स्वरूप को जान जाओगे, उस दिन आप किसी के भी पीछे जाओगे नहीं, भटकोगे नहीं कभी भी किसी के पीछे। ये निश्चय करके बैठो कि सारी सृष्टि मेरे इशारे में चल रही है, और तो मैं सृष्टि के पीछे क्यों जाऊँ, मैं इस दुनिया के पीछे क्यों जाऊँ? ये तो चली मेरे इशारे में रही है, मुझे इसके इशारे में थोड़ी चलना है। हम किसके गुलाम बन के चलते हैं?
माया के गुलाम बनेंगे तो माया के पीछे पिस जाएंगे। हम भगवान के बनेंगे, उसके दास बनेंगे, भक्त उसके बनेंगे तो हम भगवान के इशारे में चलेंगे, भगवान के पीछे पीछे जाएंगे। इस सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसको चलाने वाला जो मालिक है, मेरा प्रेम उसी से हो जाए तो मैं केवल उसी के इशारे पे ही चलूँ। बाहर की इमारतें टूट जाएंगी, दिल में घर बनाओ। बाहर की तो सारी इमारतें टूट जाती हैं, लेकिन हमें हर एक के दिल में घर बनाना है। और फिर दिल किसी का नहीं तोड़ना। विश्वास अगर किसी का तोड़ते हो, विश्वासघात करते हो, तो दिल टूटता है दूसरे का। तो किसी का दिल नहीं तोड़ो और दिल को घर बनाओ। अभी जिस घर में आप रहते हो उस घर को कोई तोड़ दे तो कैसे बेसहारा होके घूमेंगे और बुरा लगेगा। तो हर एक के हृदय में परमात्मा बसते हैं, उसके दिल को तोड़ते हो तो जैसे परमात्मा को बुरा लगता है। और प्रेम इतना करो कि तुम खुद दूसरे के दिल में बस जाओ। जिसने तुमको अपने दिल में बसा के रखा है उसका दिल तो नहीं तोड़ो ना कभी भी। जो तुमको प्रेम करते हैं, अपना समझते हैं, तो उनका दिल क्यों तोड़ो। संसार में सब प्रेम से ही तो बंधे हुए हैं, भले उसमें मोह है मगर उस मोह से बंधे तो हैं। और जो जिनके साथ मोह करते हैं दूसरे लोग, उन्हीं का दिल तोड़ते रहते हैं। बच्चे माता पिता का दिल तोड़ देंगे, माता पिता कभी बच्चों का दिल तोड़ेंगे, कभी संबंधियों का दिल तोड़ेंगे। तो किसी के दिल को नहीं तोड़ो, बल्कि दिल में घर बनाओ। और तुम चिंता क्यों करते हो? किसी प्रकार की चिंता तुम करो नहीं। 100 रुपये का एक दाना हो जाए तब भी तुम खाना खाओगे, ये विश्वास रखो। चिंता क्यों करते हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है और महंगा होगा तो क्या होगा, उसके पास पैसों की कमी है, भगवान उसको पैसा दे दो, उसकी ये कर दो वो कर दो। तो गुरु का तो ये कहना होता है कि गेहूं का दाना, एक दाना 100 रुपये का अगर हो जाएगा, अभी तो 100 रुपये किलो भी नहीं है, उससे कम ही है, लेकिन और 1 किलो में कितने सारे दाने होते हैं गेहूं के। अगर एक एक दाना मान लो बिकने लगे 100 रुपये का, इतनी भी महंगाई आ जाए तो भी विश्वास करो भगवान तुमको खिलाएंगे। जो इतना विश्वास करके बैठता है तो विश्वासी का बेड़ा पार होता है। सत्संग में बैठे हो तो ज्ञान की बात सोचो, माया की बात नहीं सोचो। तुम साइंस के क्लास में बैठकर आर्ट्स की बात क्यों करते रहते हो? साइंस की क्लास में बैठ के तुम आर्ट्स की बातें करोगे, तो सत्संग में बैठ के माया की बातें क्यों करते हो? सत्संग में बैठ के दुनिया की बातें क्यों सोचते हो और क्यों करते हो? तुम यहाँ पे अगर चर्चा करो, चिंतन करो, मनन चिंतन करो तो ज्ञान का करो, भगवान का करो। तुम्हें माया का चिंतन करने का कोई मतलब। अब तुम्हारी क्लास दूसरी है, तुम्हारी पढ़ने की साइड दूसरी है। जो लोग साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट्स के कुछ और पढ़ते हैं। पहले तुम लोग कुछ और पढ़ते थे, अब कुछ और पढ़ते हो। अब ब्रह्म ज्ञान की क्लास में हो तो केवल ब्रह्म ज्ञान को ही जानो, उसी को समझो, उसी में ही अपना जीवन बनाओ। जो जो पढ़ाई पढ़ता है उसी में अपना कैरियर बनाता है ना। तो हम भी जब ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आ गए हैं तो इसी में आपका कैरियर बनेगा। आप अपने कैरियर के लिए फिर माया के पीछे क्यों जाते हो कि मैं वहाँ से अपना कैरियर बना लूँ और वहाँ से मुझे फ़ायदा पड़ जाएगा। भगवान ने तुमको इस क्लास में भेजा है तो तुमको यहीं पे अपना कैरियर बनाना है, यहीं से तुमको फ़ायदा पड़ेगा। ठीक है, कुछ सुना जो ऑनलाइन में थे इन लोगों ने?